को मार भगाया था और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। पहले के समय में अपने राइवल्स को हटाकर गद्दी पानी होती थी और आपके राइवल्स आपके चचेरे ममेरे फुफेरे भाई सेनापतियों के बच्चे राजमंत्रियों के बच्चे हो सकते थे। इसके अलावा एक राजा पहले के समय में बहुत सारी रानियां रखता था। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां थी और उनके 101 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे पहली रानी चारुमित्रा से सुसीम हुए और रानी धर्मा, जिन्हें शुभद्रांगी भी कहा जाता है, उनके 2 पुत्र हुए, सम्राट अशोक और सहोदर तिष्य। सुसीम ज्येष्ठ पुत्र थे, इसीलिए वो गद्दी के हकदार थे। लेकिन एक कहानी से पूरा पासा पलट गया। एक बार गांधार की राजधानी तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को शांत करने के लिए सुसीम को भेजा गया, लेकिन सुसीम वो विद्रोह दबाने में नाकाम रहा और फिर उसी काम को करने के लिए सम्राट अशोक को भेजा गया और सम्राट अशोक ने वो विद्रोह शांत कर दिया, जिससे सम्राट अशोक की लोकप्रियता साम्राज्य में बढ़ गई और प्रजा एक प्रतिभाशाली राजकुमार को ही अपना राजा बनाना चाहती थी। यही बात सुसीम को बहुत ही ज्यादा चुभी, जिससे सुसीम के अंदर सम्राट अशोक के प्रति घृणा उभर आई और फिर 272 बीसीई में बिंदुसार की मृत्यु हो गई, जिससे सिंहासन के लिए सुसीम और अन्य भाइयों से सम्राट अशोक के बीच विद्रोह हुआ और ये विद्रोह टोटल 4 साल चला। बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 272 बीसीई में और सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 268 बीसीई में। इन 4 साल का अंतर बताता है कि सिंहासन के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ है। सुसीम के मारने का प्रमाण कहीं पर भी और किसी भी शिलालेख पर नहीं मिलता है और सम्राट अशोक के सहोदर तिष्य पहले ही दरबार छोड़कर एक भिक्षु हो गए थे और फिर बाद में अरहंत हो गए थे। उनके लगभग भाई बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए थे और अभी तक जितने भी प्रमाण मिले हैं, जितने भी शिलालेख मिले हैं, जैसे पाकिस्तान में मिले पंचम शिलालेख में सम्राट अशोक ने स्पष्ट किया था कि उनके भाई बहन अभी भी जिंदा हैं और देश के अलग अलग प्रांतों में रहते हैं। और इसके अलावा बिहार में मिले रानी शिलालेख में भी उनके भाई बहन का जिक्र है। उसमें लिखा है कि सम्राट अशोक के राज्यकाल में उनके भाई बहन जीवित थे और सम्मानजनक स्थिति में थे। उनमें से ज्यादातर भाई बहन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश में थे। मुख्यतः इनका ध्यान स्थल गृद्धकूट पर्वत था, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए थे, जिसका वर्णन 630 ईस्वी में भारत आए चीनी यात्री फयान ने किया है। अंत में मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ, ये जितने भी अभिलेख ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों को मरवा दिया था, फिर वो चाहे श्रीलंकीय ग्रंथ हो या फिर भारतीय बौद्ध ग्रंथ हो, ये सब सम्राट अशोक के मरने के 500 साल बाद लिखे गए थे, केवल सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति महान दिखाने के लिए, ताकि ये बताया जा सके कि सम्राट अशोक पहले कितने क्रूर थे और फिर जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया फिर कितने सौम्य और कुशल हो गए थे।